दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री मानव कोचिंग क्लासेस पर। सबसे पहले अपने अपने दोस्तों को बुला लीजिए और उनको बता दीजिएगा सर जो है वीडियो डाल दी है सर ने, सभी कन्फर्म कर दें, लिंक भेज दें और सब्सक्राइब करवा लें अपने दोस्तों से और आप भी कर दें ताकि ऐसे आगे भी जो वीडियो आने वाली हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आपको तो पता ही है, हम जो सीरीज चला रहे हैं वो हम धीरे धीरे करके IMP क्वेश्चन और क्वेश्चन हमारे बुक में जो है वो हम जो है सॉल्व करते जा रहे हैं। उस क्वेश्चन में से आज हमारी चलेगी अध्याय 1 है, क्लास 10th का जो प्रश्नावली 1 एक्सरसाइज 1.2 ये है और इसका जो है सवाल नंबर 1 है रूट 5। मैं इंग्लिश में बोलते जाऊंगा, हिंदी में लिखते जाऊंगा, आपको सारी चीजें क्लियर होता जाएंगी। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखते जाएंगे और सुनते जाएंगे। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन 1 है करनी 5। मैं आपको बता दे रहा हूं, पूरा नहीं लिखा है, मैं बताते जाता हूं। सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करके बताना है दोस्तों। ठीक है, और हमारा उसी प्रकार जो है पेपर में क्या करते हैं वो रूट 5 की जगह पे रूट 2 दे देते हैं, करनी 2 देते हैं या करनी 3 दे देते हैं। तो दोस्तों करनी 3 या करनी 2 को कैसे करेंगे, करनी 5 को कैसे करेंगे, आज जो है हम तीनों चीज सीखेंगे। ये करनी 2 है, प्रमेय 1.3 का, प्रमेय 1.3 का सवाल है और उदाहरण 5 का जो है उदाहरण 5 का ये सवाल है करनी 3। तो उसमें जो है हम करने जा रहे हैं। चलिए देखेंगे आप सभी इसको कैसे करना है। चलिए आप इधर लिखेंगे सॉल्व हल, ऐसे लिखना है। माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मानना है करनी 5 बराबर A/B। ये आपको जो है आपने माना। ठीक है, जहां A और B धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये कोष्टक में आपको लिख देना है इस प्रकार से। आप क्या करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, करनी 5 में B का गुणा करेंगे तो करनी B बराबर हो जाएगा A। हमें इसमें क्या करना है, इसमें जो है आपको दोनों पक्षों में वर्ग कर देना है। वर्ग करने पर जब आप वर्ग करेंगे करनी 5B का होल स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर, इसमें वर्ग से करनी कट जाएगी, ऐसे लिख देंगे, अलग अलग वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, B का स्क्वायर अलग कर लेंगे, यहां पर हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग से करनी कट जाएगी तो 5B स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा A स्क्वायर। अब देखेंगे इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1 दे देंगे इस समीकरण को। ठीक है, इसे हमें समीकरण 1 दे देना है। अब आप देखेंगे कि ये गुणा में है तो काय में जाएगा, भाग में जाएगा। तो आप ऐसे लिखेंगे, देखें यहां पे देखिएगा, A स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो A भी 5 से विभाज्य होगा या है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख देना और इसको समीकरण नंबर क्या बना देना, 2। ठीक है, क्योंकि A स्क्वायर जब 5 से इसको बटे में ले जाओगे तो ये गुणा में है, भाग में चला जाएगा। तो ये भाग में चला जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप बोल देंगे इसके बटे में है मतलब विभाज्य है या भाज्य है, ऐसे। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको भाज्य भी लिख सकते हैं आप, है ना, भाज्य है। A स्क्वायर 5 से भाज्य या विभाज्य दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए ये लिख दीजिए। अब आप यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में आपको क्या करना है, अब a बराबर मानना है 5c। ठीक, तो
तो आप क्या करेंगे, आपने ये माना है, ये क्या किया है, ये आपने माना है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार आपने ए की वैरायटी बता दी है, उसी प्रकार आपको क्या करना है, बी की वैरायटी, बी को भी बताना है, ये विभाज्य होगा। इट इज डिवाइडेड बाय 5। तो एक बार आपको जो है ए से विभाज्य बताना है और एक बार आपको बताना है बी से और ए से, दोनों को बताना है। तो मैंने क्या किया, ए को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, ए बराबर 5c कर दिया। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ए बराबर 5c रखने पर, समझ रहे बात को, तो आपने ये कर दिया। तो यहां पे आप लिखेंगे समीकरण 1 में, एक बार इसको उतार लो यहां पे, तो 5b² बराबर 5c का इधर हो जाएगा स्क्वायर, पूरे में होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आप देखेंगे 5b का स्क्वायर बराबर 5 कवर हो जाएगा 5 25। यहां पे अगर नहीं दिख रहा हो यहां पे देख लेना। चलिए 5b का स्क्वायर बराबर 5 25 हो जाएगा और c का स्क्वायर हो जाएगा। 5 एकम 5 5 25 मतलब कि b स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 5c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब ये गुणा में है तो क्या में जाएगा, भाग में जाएगा, मतलब ये b स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जब b स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा तो आप बोलेंगे b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो b भी कैसे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ये आप अपन यहां पे लिख देंगे, b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा, b भी 5 से विभाज्य है। ठीक, इसे हम समीकरण नंबर बना देंगे 3। समीकरण 1 ये बन गया था, समीकरण 2 और समीकरण नंबर हो गया 3। आप देखेंगे कि समीकरण 2 और समीकरण 3 में किसी प्रकार की कोई भी करनी जो है नहीं है। देखो जरा, इसमें करनी किसी प्रकार की जो है आपको दिख जाए तो बताइए। तो हम देखेंगे, अतः समीकरण 2 बा समीकरण 3 दोनों परिमेय हैं, लेकिन हमारी अवधारणा गलत है। गलत है क्योंकि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रही मेरी बात? एक बार सभी स्क्रीनशॉट ले लेना और जिस प्रकार मैंने जो है आपको जी मेथड से बताया है आप उसी प्रकार अपने पेपर में करके आइएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये हमारा जो सवाल था, ये पहला सवाल था, ये हमने जो किया है इसको स्क्रीनशॉट ले लो सभी एक बार। ये पहला सवाल है, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या, तो हमने करके बता दिया भाई। देखो समीकरण 2 और 3 में कोई किसी प्रकार की करनी नहीं दिख रही है तो हम बोल देंगे परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी अवधारणा गलत है क्योंकि करनी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार अब क्या करने वाले हैं, देखिए हम जो है परिमेय 1.3 उदाहरण नंबर 5 जिसमें करनी 3 है, तो मैं आपको जो है सीक्वेंस से सारी चीजें आपको बता दूंगा। देखिए कितना साधारण सवाल है, देखिएगा। अब हम करने जा रहे हैं सवाल नंबर, परिमेय है आपकी परिमेय है 1.3, जिसमें परिमेय में आपका जो है सवाल कौन सा है, करनी 2। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे करनी 2, माना है करनी 2 एक परिमेय संख्या है, तो यहां पे आप लिखेंगे करनी 2 a बटे b, जहां b और a और b धनात्मक पूर्णांक है। यहां पे आप लिखेंगे करनी 2 b बराबर a हो जाएगा। दोनों पक्षों में
वर्ग कर दिया अपन ने, तो जहां जहां करनी 5 दिख रही है वहां वहां करनी 2 कर दो, बात खत्म। यहां पे देखो 2 हो जाएगा, यहां पे वर्ग से करनी कट जाएगा तो 2 भी हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, उसी प्रकार जो है A2 भी 5 से विभाज्य होगा। समीकरण 2 में आपने क्या किया, माना a बराबर 2c, और आप जो है समीकरण 1 में रख देंगे तो यहां पे हो जाएगा 2c स्क्वायर। तो आप देखेंगे 2 का वर्ग हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा कितना आपका, ये 5 हटा दो यहां से, इसकी जरूरत नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। यहां पे हो जाएगा कितना आपका, यहां पे हो जाएगा 2, यहां पे भी 2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पे 2 हो जाएगा, यहां पे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा कितना 2c स्क्वायर। तो आप देखेंगे b स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, उसी प्रकार b भी 2 से विभाज्य है। तो आप देखेंगे अतः समीकरण 2 व 3 जो है दोनों परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि कर्ण 2 एक अपरिमेय संख्या है। कितना शानदार सवाल था, एक सवाल से जो है अपन ने नंबर बदल दिए और तीनों के तीनों सवाल जो है अपने असाधारण तरीके से जो है आपने निपटा दिए। आप भी जो है इसी प्रकार से सवालों को आप करेंगे, सीखते जाएंगे और करते जाएंगे। इनके बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। आगे का सवाल जो है उदाहरण नंबर 5 हम करने जा रहे हैं, बहुत शानदार सवाल है, देखिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सभी, इसको जो है अच्छे से लिख लेना, नोट्स बना लेना, पेपर में बिंदास आएगा तो आप कर देंगे। क्योंकि देखिएगा पेपर में कुछ भी आ सकता है, उदाहरण भी दे देते हैं वो, प्रमेय भी दे देते हैं वो, और क्वेश्चन भी दे देते हैं वो। किसी प्रकार से आपको जो है आपको जो है करना है सवाल को, ताकि दिक्कत ना हो पेपर में, है ना, क्वेश्चन भी ना छूटे। चलिए सवाल नंबर जो है हमारा, उदाहरण नंबर है आपका 3, उदाहरण नंबर 5 है, देखो 5वां उदाहरण, ठीक है। चलिए उदाहरण नंबर 5 में लिखा है करनी आपको जो है 3 से करना है आपको। आप लिखेंगे माना करनी 3 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे लिखेंगे करनी 3 a बटे b, यहाँ पे आ जाएगा करनी 3 b बराबर a, यहाँ पे आ जाएगा करनी 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका करनी 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, देखो वर्ग से कड़ी कट जाएगी। यहाँ पे बोलेंगे आप 3 से विभाज्य है, यहाँ पे बोलेंगे a भी जो है 3 से विभाज्य होगा। तो बोलेंगे a बराबर 3c हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3, और 3 तरह का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तरह का 9, मतलब बट आप 3c स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखेंगे b स्क्वायर भी कैसे विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, तो b भी जो है 3 से विभाज्य होगा। समीकरण 2 व समीकरण 3 दोनों जो है परिमेय है, परिमेय संख्या लिख सकते हैं आप, परिमेय है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। लेकिन हमारी अवधारणा जो है गलत है, क्यों, क्योंकि करनी 3 जो है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, शानदार तरीके से हमने जो तीनों सवाल को एक बिंदास तरीके से जो हमने इसको कर दिया है। देखिए इतना मतलब इतना सरल सवाल था, बच्चे इस पे डरते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार करके देखिएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो पार्ट फर्स्ट रखा है 1.1 का, जिसमें अपन ने उदाहरण और ये सारी चीजें देख ली हैं, इसी प्रकार जो है पार्ट बाई पार्ट जो है हम करते जा रहे हैं, एक शानदार आपका रिवीजन करवाते जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बढ़िया प्रेम मिल रहा है आप लोगों से, एक बहुत अच्छा सपोर्ट आपका मुझे मिल रहा है। इसी प्रकार दोस्तों आप इसी प्रकार साथ में देते रहें, ताकि हम बढ़िया तरीके से भविष्य में जो है एक शानदार तैयारी इस यूट्यूब के माध्यम से बढ़िया कर सकें, जिससे आपका रिजल्ट भी बढ़िया ग्रोथ कर सके। तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार प्रेम बनाए रखें और पढ़ाई करते रहें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ये मैं आपसे इतना चाहता हूं, बस इतना साथ चाहिए कि आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं कौन सा चैप्टर आपको कठिन लगता है, जरूर लिखें। क्योंकि जो भी दोस्त देख रहे हैं अपनी वीडियो को जो है कमेंट करके नहीं बताते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको कठिन लगता है, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, इतना मुझे चाहिए। फिर देखिएगा आपके सामने जो है बिंदास तरीके से मैं ऐसी ही तैयारी करवाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।